Hello dear students, I'm BSc final year 6th semester students. We are doing Bessel's inequality and Gram-Smith orthogonalization process. For this we need a definition of orthonormal set. Definition of orthonormal set, तो इसमें ये पहले भी मैंने क्लास में करवा दी है डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट, बट ये बेसल्स इनइक्वालिटी में इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसको मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। ए सबसेट S इज़ इक्वल टू यू आई ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ़ यू आई और यू आई दोनों सेम हैं तो उनकी इनर प्रोडक्ट 1 है, मीन्स इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे। और अगर डिफरेंट हैं, डिफरेंट वेक्टर्स हैं, जो S में हमारे पास u1 u2 अप टू un सबसेट ऑफ वेक्टर्स हैं, तो इसमें अगर दोनों सेम हैं उनकी इनर प्रोडक्ट लें तो 1 है और उनकी नॉर्म भी 1 आएगी। इनर प्रोडक्ट ऑफ u i इज़ इक्वल टू 1, और अगर ये डिफरेंट है तो ये 0 आएगी। u i u j इज़ इक्वल टू 0। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होते हैं? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होते हैं? ए सेट यू आई इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये भी बता दिया। डेल्टा आई जी को कनेक्ट डेल्टा बोलते हैं। और अगर बेसिस सेट जो है वो ये सब प्रॉपर्टीज़ ऑर्थोनॉर्मल सेट की सेटिस्फाई करता है तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लिया है C2 विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है E1 E2 लिए हैं। S में दो वेक्टर्स लिए हैं E1 E2, क्योंकि C2 है इसलिए 2 टपल आएगा, 1 0 और 0 1 इसके स्टैंडर्ड बेसिस होंगे। तो E1 E1 दोनों की इनर प्रोडक्ट 1 आएगी, E2 E2 की भी क्योंकि सेम है तो 1 आएगी और डिफरेंट है तो 0 आएगी। तो इसलिए ये जो E1 E2 है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो गए। तो नेक्स्ट थ्योरम है, लेट S बी an orthonormal set of vectors in an inner product space, then S is linearly independent set। जब भी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो सबसेट है, अगर वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है, मतलब उसके एलिमेंट्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि सेम का इनर प्रोडक्ट ले तो 1 और डिफरेंट का ले तो 0, तो वो जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा दैट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका प्रूफ मैंने पहले क्लास में आपको करवा दिया है। तो दूसरी अगली जो थ्योरम है, लेट u1 u2 अप टू un बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V। अगर बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, अब ये मान के चल रहे हैं, और u बिलोंग्स टू V बी आर्बिट्रेरी, और इस इनर प्रोडक्ट स्पेस V से कोई भी हम आर्बिट्रेरी वेक्टर अगर u उठाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ u रिलेटिव टू द बेसिस के साथ V u जो है बेसिस के साथ कैसे रिलेट करेगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ u i इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u i लेंगे, और नॉर्म ऑफ u स्केयर क्या होगा? दिस इज इक्वल टू समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ u i इसका मोड, इसका स्केयर। तो ये भी थ्योरम आपको करवा दी है पहले, और इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ होना है आगे बेसल्स इनइक्वालिटी में, और आगे जो भी हम इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं उन सभी में इन दोनों का यूज़ होना है। तो बेसल्स इनइक्वालिटी क्या है? इफ़ u1 u2 अप टू un बी एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है, हमने प्रूव करना है समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n u i इसका स्केयर मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्केयर। तो हम क्या करते हैं, सिंस u1 u2 अप टू un इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V, और ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है तो इसलिए अभी मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी u i u j इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू j एंड इट इज़ इक्वल टू 0 if i इज़ नॉट इक्वल टू j। तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू लेते हैं u माइनस समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट u i इसके साथ u i, ये पहले भी हमने लिया है पीछे। ये v हमने आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट उठाया है वेक्टर स्पेस v से, तो नॉर्म ऑफ v स्केयर क्या होगा? v हो, इनर प्रोडक्ट v होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ना लिखकर v की ये जो वैल्यूज़ हैं, ये v की ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो v की वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यू है v की ये वैल्यू, इसको हम इसमें एक साथ पुट ना करके बारी बारी से पुट करते हैं। तो पहले हमने ये फर्स्ट v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और सेकंड v को एज इट इज़ लिख लिया।
क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप साथ में इनको डील कर सकते हो तो साथ में भी कर सकते हो। तो पहले हमने फर्स्ट v की वैल्यू ये पुट की थी, फिर आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के बाद फिर सेकंड v की पुट कर देंगे, करनी दोनों की है। तो u और v, ये u के साथ ये v इनर प्रोडक्ट, इसको खोला, फिर ये फर्स्ट ये लिया आपने समेशन आई गोज़ टू 1 to n u i, और इसके साथ आपने u i के साथ v ले लिया। फिर आगे देखो u, अब आपने सेकंड वाली प्लेस पे जो है v की वैल्यू वही पुट कर दी, सेकंड प्लेस पे v की वैल्यू पुट की, और इसको फिर आपने क्या है खोलना है। अगर इसको खोलते हैं, सॉल्व करते हैं तो देखो क्या कैसे आता है। ये u के साथ ये v की ये वैल्यू पुट की है, फिर ये माइनस समेशन, फिर वही u i, फिर आगे वही v की वैल्यू पुट की है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। जहाँ भी क्या है u a v का इनर प्रोडक्ट है, तो आपको पता है जब सेकंड प्लेस पे यहाँ पर v होता है, ये देखो ये सेकंड प्लेस पे जब v है तो v के साथ a है सेकंड प्लेस पे, तो ये जब बाहर आएगा तो बार के साथ बाहर आएगा, तो बार u v ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ही है। तो u इसमें ऊपर वाले में जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको अपन सॉल्व किया है। u इसके साथ ये जो इनर प्रोडक्ट है, ये पार्ट इनर प्रोडक्ट है, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। इनर प्रोडक्ट इज़ द ऑपरेशन फ्रॉम v बाई v टू f, एक स्केलर होता है। तो ये जो पार्ट है समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n u i का इनर प्रोडक्ट, इतना पार्ट क्या एक स्केलर है, इसलिए ये जब यहाँ पे देखो बाहर आया तो ये बार के साथ बाहर आ गया। तो u और u की इनर प्रोडक्ट, और u की जब इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये बार के साथ, ऊपर बार है, बार के साथ आउट होगा, तो बाहर आया ये, और u के साथ u i हो गया। और अब समेशन यूजिंग 3 into, ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ किया है। और लेफ़्ट साइड में हमने लिया था, यहाँ पे देखो यहाँ लेफ़्ट साइड में हमने नॉर्म ऑफ v स्क्वायर लिया था। तो नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी इक्वेशन को देखो, उसी इक्वेशन को कंटिन्यू किया है। u और ये वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू जो भी हमने सॉल्व किया है ये इसमें डाल दिया है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे और क्या चेंज आया है, यहाँ पे u है तो इसको हमने u i लिखा है, यहाँ पर u i लिखा है तो इसके ऊपर बार लगा दिया है, क्योंकि u v इज इक्वल टू v u बार होता है इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। तो देखो यहाँ से यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। एक चेंज यहाँ पे ये आया है, और दूसरी यहाँ पे कैलकुलेशन में ये चीज़ यूज़ हुई है कि u i u j है। जब ये दो समेशन हैं, i गोज़ फ्रॉम 1 to n, j गोज़ फ्रॉम 1 to n, जब j गोज़ फ्रॉम 1 to n खोलेंगे तो इसमें जहाँ पर i आएगा बाकी सब के लिए u i u j 0 हो जाएगा। जब j इज इक्वल टू i आएगा तो नॉर्म ऑफ u i स्क्वायर हो जाएगा, और वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हमारे पास ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक समेशन रह गया और ये बन गया, बाकी सब कैलकुलेशन सिंपल है। इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फाइनली नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n दिस। अब नॉर्म क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई, तो राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, मतलब जो राइट हैंड साइड है दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। तो ये आपकी हो जाती है बेसल्स इनइक्वालिटी। ये आगे करोलरी है, सिंपल है, आप देख लेना। तो ये इसमें भी क्या किया है, बीटा बिलोंग्स टू भी आर्बिट्रेरी लिया है, बस ऊपर वाली बेसल्स इनइक्वालिटी को डायरेक्ट इसमें यूज़ किया, ये आप कर सकते हो खुद ही। जिसके बाद एग्जांपल ये है, लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा एन बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट in a finite dimension inner product space V and summation I goes from 1 to n mod of beta alpha I square is equal to norm of beta square। तो इसमें भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस और ये बेसल्स इनइक्वालिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व किया है, इसको आप देख लेना। अब आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवाती हूँ, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।